एग्जाम 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 हर विद्यार्थी क्यों नहीं, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, एग्जाम की टेंशन सबसे बड़ी होती है। जब जब एग्जाम नजदीक आ जाता है, तब तब हमें अपने अंदर बहुत सी कमियां नजर आती है। सो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको उन सभी समस्याओं का समाधान देने जा रहे हैं जो एग्जाम में आपको फेस करनी पड़ती है, खासकर उन विद्यार्थियों को जो इंग्लिश में अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि एग्जाम आते आते वो और भी ज्यादा प्रेशर में आते हैं। सो लेट अस डाइव इनटू द टॉपिक। 10+2 इंग्लिश में सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गए हैं आपके, इसलिए बेहतर है कि आज हम शुरुआत और अपने पहले वीडियो की शुरुआत ही एग्जाम से करें। सीबीएसई के एग्जाम्स जो तकरीबन 15 फरवरी के आसपास शुरू हो जाएंगे, और बहुत से बच्चों को मटेरियल भी प्रोवाइड नहीं होता है, और वीडियो तो काफी उनको यूट्यूब पर मिल जाते हैं, लेकिन जब जब वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर दोबारा उनको वही समस्या आती है कि उसका रिवीजन कहाँ से करें, रिटन मटेरियल कहाँ से लाएं, उसकी पीडीएफ कहाँ से लाएं। तो इन सभी का समाधान आज अपने सर के चैनल प्रिंसिपल सर के चैनल पर आपको सब चीजें अवेलेबल होंगी। You will have PDF in the link, you will have website in the link, and our website readlearnexcel.com is on the top of Google search, where you'll find solution of class tool English of each topic. So don't worry, I am with you and I will always with you. Whenever you face any problem, you can contact me on my website, on my channel. You will get solution of each and everything. मैं ये सोच रहा था कि आपको हर चैप्टर का पहले रिवीजन कराया जाए, लेकिन बाद में मैंने सोचा क्योंकि अभी एग्जाम काफी नजदीक है, और इस वजह से सबसे पहले आपको जो पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, सीबीएसई का जो पैटर्न है, जिसमें पिछले साल के कंपैरिजन में देयर इज लिटिल चेंज, सो उसको आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, और पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए ये भी बहुत जरूरी है। वैसे तो इस पेपर के अंदर आपको तकरीबन सब चीजें मालूम पड़ जाएंगी कि कैसे पेपर आता है, कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का होता है, रीडिंग स्किल्स कितने मार्क्स की होती हैं, राइटिंग स्किल्स कितने मार्क्स की होती हैं, और आपकी जो लिटरेचर है, फ्लेमिंगो एंड विस्टास, हाउ मच क्रेडिट दे हैव। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर पैटर्न फर्स्ट। क्वेश्चन पेपर के अंदर सबसे पहले जो पार्ट होता है वो आपका रीडिंग स्किल से संबंधित होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, क्वेश्चन पेपर वहां से लिया गया है और उसका सॉल्यूशंस आपको यहाँ दिया गया है। क्योंकि ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है, वैसे तो मैं पिछले 30 साल से बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मेरे बच्चे काफी कामयाब भी होते हैं, और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप
अगर मेरे साथ सीखेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी. You are not going to face single problem. So let us start. Which part have how much credit? So the first part which you can say is section A. Section A carries 22 marks, where you will get, you can say almost, this is 22 marks, reading skills. इसके अंदर आपको दो पैराग्राफ मिलेंगे. First paragraph will contain 12 marks. So you will have to answer these questions seriously without any pressure on your mind. इसके अंदर आपको बेसिकली इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंसेस की असेसमेंट आपकी की जाएगी और कम सम फैक्चुअल पैराग्राफ्स भी आपको मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी मिलेंगे. यू मे गेट passage from anywhere. It can be literary passage also, but some research paper also you will get. So this will carry 12 marks. Let us discuss second part of section A, reading comprehension. सेकंड पार्ट के अंदर खासकर जो विद्यार्थी साइंस के हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको ये थोड़ा इजी हो जाता है. या कंप्यूटर पढ़ते हैं बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन सम विजुअल इनपुट्स लाइक स्टैटिकल डेटा, चार्ट्स, एनालिसिस ऑफ चार्ट्स, एनालिसिस ऑफ डेटा. ये सभी बातें उसके अंदर दी जाती हैं. जो इट इज नेचुरल कि साइंस का जो विद्यार्थी है वो इन बातों को थोड़ा जल्दी इंटरप्रेट कर लेता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज ग्रुप के बच्चों को, आर्ट्स के बच्चों को भी इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका समाधान हो जाएगा. ये दोनों पैराग्राफ की लेंथ तकरीबन 700 से 750 वर्ड्स होती है, जिसके अंदर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, लाइक एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी मिलेंगे जैसे आपकी टेक्स्ट में होता है. कुछ क्वेश्चन चैप्टर्स में होता है, 40 से 50 वर्ड्स में आपको उसका उत्तर देना पड़ता है. तो इस प्रकार के क्वेश्चन की वैरायटी और एक मिक्स जो ना क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलेंगे. अगला पार्ट है सेक्शन बी और इसको हम क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स बोलते हैं. राइटिंग स्किल्स बेसिकली पहला जो पार्ट था वो रीडिंग स्किल्स था, और अगर कोई विद्यार्थी रीडिंग स्किल्स में इंटेलिजेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, he or she can comprehend the things, can understand the things, then it's not going to be a difficult part for those students, because in such a things it becomes very easy to write things. जैसे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के अंदर जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सबसे जो पहला पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3, वो जो ना आपका नोटिस का होता है. और नोटिस तकरीबन 50 वर्ड्स का होता है, 50 वर्ड्स का, और इसके 4 नंबर आप कह सकते हैं कि 4 मार्क्स. इसके अंदर आपका फॉर्मेट कैसा है, आपका जो ना कंटेंट कैसा है, आपकी स्पेलिंग और ग्रामर कैसी है, इन सभी को मिला के जब हम मार्किंग करते हैं, जब आपके टीचर्स एग्जाम सेंटर के बाद, एग्जाम के बाद जो इन्विजिलेटर होते हैं, मार्किंग सेंटर पर होते हैं, वो उनको मार्क करते हैं.
और वो उसमें पहली चीज देखते हैं कि आपका फॉर्मेट कैसा है, यानी आप किस प्रकार से लिख रहे हैं, कंटेंट कैसा है, यानी आपके मटेरियल कैसा है, whether you are explaining the things in a proper way or not। दूसरा, आपकी ग्रामर कैसी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, स्पेलिंग कैसी है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इन सब को मिला के जब एक क्वेश्चन पूरा हो जाता है, देन ये मेरी गारंटी है कि आमतौर पर अच्छे विद्यार्थी जो अच्छे इन तीन चीजों को फॉलो करते हैं, फॉर्मेट, कंटेंट, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, दे गेट डेफिनेटली 4 मार्क्स आउट ऑफ 4। सेकंड पार्ट होता है जो राइटिंग स्किल्स के अंदर, इनविटेशन। और दिस इनविटेशन कैन बी फॉर्मल, formal as the word defines formalities. It means it should have some structure. It should have some format. Informal means you are free, like when you are writing or you are inviting your friends and relatives। जब आप अपने रिश्तेदारों को न्योता देते हैं, अपने दोस्तों को न्योता देते हैं, तो उसमें कोई फॉर्मेलिटीज करने की आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज फ्रेंड्स आर नॉट फॉर्मल, दे कम अंडर द कैटेगरी इनफॉर्मल। इसकी भी वर्ड लिमिट तकरीबन 50 शब्दों की होती है, 50 वर्ड्स, जैसे कर्सर मेरा दिखा रहा है। आज हमारे पास नोटपैड नहीं है, और आज मैं संडे होने की वजह से घर पे ही था, सोचा आपको आज इसका सॉल्यूशन दे दें, क्योंकि वेबसाइट पर ये आर्टिकल मैंने पहले डाल दिया है। सॉल्यूशन आपको सारा वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाता है। लेकिन कई बार हमने अब देखा है कि बच्चे कोरोना की बात खासकर पढ़ना थोड़ा कम पसंद करते हैं। उनका जो स्क्रीन टाइम है, यूट्यूब पे चैनल देखना और अध्यापक को डायरेक्ट सुनना, उसको देख के वो ज़्यादा बेहतर कंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्योंकि कोरोना के बाद बच्चे को काफ़ी गैप हो गया था, कोरोना में वो क्लास में नहीं आ पाए, इसलिए उनको थोड़ी सी हैबिट्स, खासकर जो इस वक्त 12th क्लास में बच्चे हैं, वो सभी उस कोरोना के टाइम के हैं। तो इसकी वर्ड लिमिट भी 50 होती है। तो इसमें आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी, जो फॉर्मल है, यू मस्ट अडॉप्ट ए फॉर्मेट। हर एक क्वेश्चन का लिखने का अपना एक फॉर्मेट होता है। आमतौर पर हमने देखा है कि बच्चों की नॉलेज तो खूब होती है, लेकिन जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए सबसे बेहतर ज़रूरी है कि आप उस फॉर्मेट को फॉलो करें। जब हम इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन, इंडिविजुअल वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे, तब हम आपको सारा फॉर्मेट और सब चीज़ें बताएंगे। आज क्योंकि एग्जाम की वजह से एक इंट्रोडक्टरी जो ना चीज़, और आपको थोड़ा पैटर्न के बारे में मालूम पड़ जाए, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का मालूम पड़ जाए, किस में क्या क्या ध्यान रखना है वो मालूम पड़ जाए, तो इसके बाद जब हम डिटेल्स में एक एक टॉपिक को अलग अलग डिस्कस करेंगे, तब आपको स्क्रीन के ऊपर, और वेबसाइट विजिट करें आप, वेबसाइट readlearnexcel.com, वहाँ जाके भी आपको सारे क्वेश्चन जो है ना मिल जाएंगे। तो इसलिए जो है ना आप इसके चीजों पर ध्यान दें। जैसे फॉर्मेट 1 नंबर का माना जाएगा, इसमें कंटेंट वही बात है जैसे नोटिस के अंदर है, कंटेंट आपका कितना स्ट्रांग है, आपका कंटेंट जो है ना रेलिवेंट है, एक्यूरेट है, डिस्क्रिप्टिव है, क्या वो चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसमें एक्यूरेसी और ग्रामर, तो क्योंकि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, कोई हिंदी का पेपर तो है नहीं, कोई हिस्ट्री का पेपर तो है नहीं, कोई फिजिक्स का पेपर तो है नहीं, कोई केमिस्ट्री का पेपर तो है नहीं, कि वहां आपको ग्रामर की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इंग्लिश के पेपर में आपको ग्रामर पर ध्यान देना पड़ेगा। और ग्रामर भी हम जब आएंगे पार्ट्स इंडिविजुअली, तो थोड़ा आपको ग्रामर भी बता देंगे कि ग्रामर को कैसे किया जाता है। अगला जो पार्ट है
वो लेटर राइटिंग है। तो बच्चों, राइटिंग ए लेटर is an art, and generally you can say it comes by experience. Today, suppose you go through your exam class 12, it doesn't mean that you are not going to write letter in future. In future also, everywhere where when you go for college admission, when you go for some interview, or when you apply for any job, you will have to write cover letter, or you can say letter of application, or you can say application for job. ये सभी इसके अंदर आते हैं। तो लेटर्स के अंदर जो सबसे जरूरी बात है, वो जो वर्ड्स की जो लिमिट है, इट should be somewhere between 120 and 150, 150. Sometimes you can increase 10, 15 words, there is no problem. But always try to be between 120 and 150 words. That is always acceptable. And although you can write more words, you can write little bit less words, but to score more than 90%, or you can say 95% marks, you'll have to be to the point in all angles. What is the format of the letter? What are the content of the letter? What is the where is the grammar matters? What should be the starting point? These all things matter. जनरली आपके एग्जाम में दो प्रकार के लेटर आते हैं 12th क्लास में, जो एप्लीकेशन फॉर जॉब, वेयर यू हैव टू राइट योर बायोडाटा, यानी आपने क्या क्या किया है, क्या क्या एक्सपीरियंस हैं, कहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की है, कौन से कॉलेज में आप गए थे, कौन से सन में आप गए थे, उसके बाद आपने कुछ कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की हैं, क्या क्या आपकी हॉबीज हैं, ये सब आपके बायोडाटा में और यू कैन से करिकुलम विटाe में आते आते हैं, रिज्यूमे में आ जाते हैं। तो एक तो ये लेटर आता है, और ये इसलिए दिया गया है आपको, जहां तक मैं सोचता हूँ नहीं, इट इज फैक्ट कि आगे आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। और हमने देखा है कि बहुत से बच्चे, इवन बहुत से आप कह सकते हैं सीनियर स्टूडेंट्स, आपके कॉलेज स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ राइटिंग गुड लेटर, एंड स्पेशली यू कैन से application for job, which matters. As you know, everyone, okay, that whenever you apply for a job, manager, he receives so many applications for a single job or two, three jobs. Why he will select your letter? Why he is going to send you an interview for the job? Because he will look into the letter. What you are writing, what are your qualifications, what are your interests, and how much you can pay to the organization. So, letter to second part, you can say letter to the editor. ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। और आपको एक बात मैं बताऊं, ये दोनों ही प्रकार के लेटर गूगल पर आप सर्च करेंगे, वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे, तो readlearnexcel.com जो आपके सर की वेबसाइट है, मैंने काफी मेहनत करके उसको बनाया था। जैसे आज मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, संसाधन नहीं है इस टाइम, आई डोंट हैव डिजिटल बोर्ड इन फ्रंट ऑफ मी। नेक्स्ट टाइम यू विल गेट बेटर वीडियोस, डिजिटल बोर्ड की वीडियो भी आपको मिलेंगी, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियोस भी आपको मिलेंगे, आपको सब प्रकार के वीडियोस जैसे जहाँ अवेलेबिलिटी है वो मिल जाएंगे। और मेरे पढ़ाने का तरीका आमतौर पर यही रहता है कि बच्चों को चीज समझ में आनी चाहिए।
बहुत सी मैंने यूट्यूब पर रिसर्च किया है, देखा है कि बहुत से टीचर्स बहुत हाइप क्रिएट कर देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं और कह देते हैं आओ बच्चों, उठो बच्चों, ये करो बच्चों, वो करो बच्चों, जो मुझे कम कभी कभी पसंद नहीं आता। वो उनकी अपनी स्टाइल है। भगवान उनको भी जो ना, क्योंकि उनका ये इनकम का सोर्स है और मैं यहाँ फ्री में पढ़ाता हूँ। मैंने आज तक कभी बच्चों से कोई चार्ज नहीं किया है। इवन वेबसाइट में मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर है पिछले 1.5 साल में। 5 लाख! जो वेबसाइट मैंने खुद डिजाइन की, क्योंकि मैं वेबसाइट डिजाइन भी करता हूँ, मैं डेटा का भी काम करता हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग का भी काम करता हूँ और उसमें तकरीबन मैंने 300 आर्टिकल्स डाल रखे हैं, जिसमें 9th क्लास से 12th क्लास का तकरीबन पूरा सिलेबस है। और खासकर उसके अंदर जो जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे रीडिंग स्किल्स का है, जैसे अभी हम लेटर्स के बारे में बता रहे हैं, ये दोनों ही लेटर, लेटर टू द एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब, दोनों ही गूगल सर्च में वर्ल्ड नंबर 1 पे मिलेंगे। अगर आज के दिन वो नंबर 1 पे नहीं है तो फर्स्ट 10 में मिलेंगे। दिस इज आई अश्योर यू। और एक बार आपने वो पढ़ लिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जीवन में कभी भी आप लेटर लिखने में गलती नहीं करेंगे। मैं देखता हूँ मेरे विद्यार्थियों को, कहते हैं चलो बच्चों, जैसे आजकल मैं प्रिंसिपल हूँ, तो बच्चों को चलो एक एप्लीकेशन लिख के लाए, आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आपने छुट्टी भी लेनी है, तो क्लास 6 से शुरू हो जाती है एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल। लेकिन क्लास 12 के बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ दिखते भी हैं, पेरेंट्स इलिटरेट हैं, एटमॉस्फेयर नहीं है, इंग्लिश का एक फोबिया है उनके अंदर, फियर फैक्टर है, तो दे आर नॉट एबल टू राइट। लेकिन यहाँ आपके प्रिंसिपल के सर के साथ आपको पूरी एक्सप्लेन किया जाएगा, चीजों को आराम से एक्सप्लेन किया जाएगा, कोई दबाव नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं, मैं ये सिर्फ आपके एग्जाम्स की वजह से कि चलो बच्चों को इस बार एग्जाम्स में, क्योंकि राइटिंग का काम सारा वेबसाइट पे कंप्लीट सिलेबस है 12th क्लास का। इवन ई बुक भी है आपको, सीबीएसई की जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं वो भी आपको मिल जाएगी। तो आपको सब फ्री में मिलेगा वहाँ। और वहाँ लेटर टू द एडिटर जब हम डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक, सभी प्रकार के बिजनेस लेटर्स है, एडिटर लेटर टू एडिटर है, एप्लीकेशन फॉर जॉब है, बायोडाटा कैसे बनाते हैं, वो जब अलग अलग हम डिस्कस करेंगे तब हम आपको सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे अब इसमें मैं अगर आपको आज उस बारे में अगर डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप शायद बोर भी हो जाएंगे, क्योंकि इंटरेक्शन कम है और अंडरलाइन करने का, राइटिंग करने का भी आज मेरे पास कोई ऐसा जो ना राइटिंग पैड भी नहीं है और पेन टेबलेट भी नहीं है। तो ये बैठ के मैं आराम से अपने घर में सोचे चलो आज ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। और लेटर का जो क्रेडिट होता है वो एग्जाम में 5 मार्क्स होता है। एक बात आपको बताऊं बच्चों, लेटर में पूरे नंबर आते हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। लेटर के अंदर पूरे नंबर आते हैं। लेटर के अंदर जब हम पिछले 30 साल से मार्किंग कर रहे हैं और हेड एग्जामिनर्स की भी ड्यूटी दी है, एग्जामिनर्स की भी ड्यूटी दी है, तो जो बच्चे अच्छा लेटर लिखता है, टू द पॉइंट लिखता है, उसमें सभी पार्ट्स का जो स्ट्रक्चर है लेटर का, जो 7-8 पार्ट्स होते हैं, जैसे सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, रेफरेंस है, रिसीवर्स एड्रेस है, सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन है, बॉडी ऑफ द लेटर है, और इसके बाद जैसे योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, आपका नाम, आपके सिग्नेचर, ये सभी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। क्यों? क्योंकि लेटर फॉर्मल होता है और जो भी चीज फॉर्मल होती है उसका एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के अंदर ही आपको
लिखना पड़ता है। तो इसलिए जो ना आप लेटर को ध्यान से कीजिए। अगला है जो आपकी राइटिंग स्किल्स में आर्टिकल, और दूसरा है रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग के अंदर अक्सर हम देखते हैं कि आर्टिकल जैसे हम पहले कहते थे ना, ऐसे लिखो बच्चों, फिर 10वीं क्लास में आपने पैराग्राफ लिखा होगा कि ये सब चीजें एक ही हैं। पैराग्राफ, आर्टिकल, ऐसे, तीनों एक ही सीरीज के हैं। पैराग्राफ का मतलब एक पैराग्राफ, आर्टिकल का मतलब 3 पैराग्राफ, ऐसे का मतलब मोर देन 500 वर्ड्स और मे बी 1000 वर्ड्स। तीनों चीज एक ही हैं। तो आर्टिकल हो गया, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, जैसे आप छठी क्लास से ऐसे लिखते आ रहे हैं या वही पैराग्राफ लिखते आ रहे हैं, तो सभी चीजें आपको मालूम है। तो वो सभी चीजें, और सीबीएसई में तो एक खास बात और है, आपको ना फीडबैक मिलती है, आपको एक एग्जाम्पल मिलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स यू डेवलप एन आर्टिकल। ये नहीं कि डायरेक्ट आपको एक कोई भी जो है ना क्वेश्चन दे दी, जैसे प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, और आजकल जैसे हमारे यहाँ एनसीआर रीजन में तो काफी जो है ना पोल्यूशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एक्यूआई बहुत ज्यादा है। तो ये बर्निंग टॉपिक है, आ सकता है पोल्यूशन के बारे में आर्टिकल, हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट स्पेशली इन विंटर सीजन। उसमें आर्टिकल के अंदर आप जनरली जब डिटेल हम बताएंगे तो आपको फॉर्मेट भी बताएंगे, और उसके अंदर एक बिगिनिंग होती है, एक मिडिल पार्ट होता है और एक कंक्लूजन होता है। 3 ही पैराग्राफ करने होते हैं, और तीनों पैराग्राफ आपको एक बात जरूर ध्यान देनी है, जब अभी क्वेश्चन पेपर आएगा आगे अगली उसमें पेजेज में, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार आपके लिए खास कर इजी है। और इसकी वर्ड लिमिट भी वही 120 to 150 वर्ड्स, 5 नंबर का होता है। इसके अंदर वही मैंने बताया कि फॉर्मेट, ये देखिए, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है यहाँ। इस फॉर्मेट के अंदर जैसे आपने देखा कि फॉर्मेट इसका, और यू कैन से हाउ टू ऑर्गेनाइज आइडियाज, और आइडियाज should be same as given in the question paper, not your own ideas। ध्यान रखिए इस बात का। कई बार बच्चे क्या कर लेते हैं, घर से याद कर लेते हैं और पेपर में आते ही देखते ही, ओहो सारा आ गया मुझे तो, और आते हैं उसको लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया जो आपको क्वेश्चन में नीचे दिए होंगे, जो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, तो 1 नंबर का उसका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट आप कह सकते हैं जैसे बिगिनिंग, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, शुरू में आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है, यानी कौन सी टॉपिक पर आप लिख रहे हैं उसमें इंट्रोड्यूस करना है, जहां आपको ये बताना होता है कि मैं किस बारे में आगे बताने जा रहा हूँ। और जैसे दूसरा पैराग्राफ आमतौर पर हम बोलते हैं उसको कंटेंट। कंटेंट का मतलब उसके अंदर क्या क्या है, जैसे उसके अंदर हो सकता है कि आपने ऊपर जो पॉइंट्स दिए हों उनका एक्सप्लेन ना करें, यानी कोहेरेंस ना हो। एक पैराग्राफ से, एक से दूसरे पैराग्राफ में एक जो ना ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आप एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि आप एक रोड पर चल रहे हैं और फिर वापिस आ गए और फिर आप जो ना उसी रोड पे वैसे चलने लगे। नो नो नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने के टाइम कोहेरेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उस पर पूरा ध्यान दीजिए। तीसरा एक्यूरेसी, वो तो सब जगह मिलेगी 1 नंबर की। अगर आपके सेंटेंसेज आर नॉट अप्रोप्रिएट एंड एप्ट एज पर द ग्रामर रूल्स, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ये नेचुरल बात है। भाई अंग्रेजी है, कोई मैथमेटिक्स थोड़ी है, सवाल निकाल दिया और ठीक हो गया, और बिना ग्रामर चेक करे आपको पूरा नंबर मिल गया। फिजिक्स में आपको कोई भी आर्टिकल आ गया, कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट है, कोई भी आपने एक्सप्लेनेशन है, इक्वेशन है, लिख दी, वहां तो कोई ग्रामर देखेगा नहीं।
लेकिन यहाँ ग्रामर बिल्कुल आपने ध्यान देना है। किस लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं, कौन सा सेंटेंसेस हैं, कौन से टेंस हैं, तो उसकी एक्यूरेसी और उसमें खासकर स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिए। आप आराम से पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। मैं वो आपको सभी बातें धीरे धीरे अगले वीडियोज में बताता हूँ। तीसरी जो सेक्शन है आपका, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी सेक्शन सी के अंदर 40 नंबर का होता है, 40 मार्क्स। 40 मार्क्स, ऑलमोस्ट यू कैन से 50%। और 80 मार्क्स के पेपर में अगर 40 नंबर की आपने तैयारी नहीं की, 40 नंबर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आपके मार्क्स कम आएंगे। और मार्क्स कम आएंगे तो आगे एडमिशन्स में दिक्कत आएगी। तो मैं अभी एक आर्टिकल लिख रहा था कि किस प्रकार जो ना इंग्लिश के अंदर 95% मार्क्स लिए जा सकते हैं। देखा आजकल तो बच्चे 100 मार्क्स ले रहे हैं। बहुत बच्चे सीबीएसई के अंदर, हरियाणा बोर्ड के अंदर 100 में से 100 नंबर, 100/100। कोई तो बात होगी उनके पेपर में। ऐसा तो नहीं कि मेरे जैसे एग्जामिनर वहां से लेके और उन्होंने सीधा 100 नंबर दे दिया। नो 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 नो। उनका पेपर लिखने का स्टाइल है, उनका पेपर लिखने का सिस्टम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपने एग्जाम में जो है ना 95% से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। इसका मतलब सेक्शन सी जो आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की बुक्स हैं, जिसके अंदर फ्लेमिंगो है, विस्टास है, और फ्लेमिंगो के अंदर ही पोएट्री है। ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आपको अलग अलग प्रकार की वेराइटीज जो ना आपको अलग अलग प्रकार की आपकी असेसमेंट की जाती है कि आपकी जो ना एमसीक्यू लेवल क्या है, आपका आईक्यू क्या है, क्या आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं या नहीं कर पाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसमें आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी उसमें आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी उसके अंदर आते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी उसके अंदर आते हैं। और उसके अंदर जो सबसे जरूरी बात होती है, कंप्रीहेंशन भी आती है। और सीबीएसई के अंदर तो आजकल दोनों ही बुक्स में से आती हैं, फ्लेमिंगो में से भी आती हैं और विस्टास में भी आती हैं, इवन पोएट्री में भी आती हैं। आपको एक पैराग्राफ या स्टेंजा दे दिया जाएगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे, उसमें आपकी असेसमेंट की जाती है कि आप कंप्रीहेंड कितना कर पाते हो, रीडिंग कैसी है आपकी। आमतौर पर देखते हैं कि हम बच्चों को कह देते हैं चलो बच्चों आज ये चैप्टर रीड कर लो। अरे भाई रीड तो कर लिया, लेकिन कंप्रीहेंड कितना किया, अंडरस्टैंड कितना किया, समझा कितना, उसके अंदर उस पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें थी। आप पेन से लिखिए, 2 लाइन लिखिए, 3 लाइन लिखिए, और इस प्रकार अगर आप ऐसे रीडिंग करना शुरू कर देंगे तो अंग्रेजी कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे, गांव में पढ़े थे, काफी दिक्कतें होती हैं। चलो इन बातों को हम फिर डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका एक कंप्रीहेंशन स्किल चेक की जाती है कि हाउ मच यू आर एबल टू कंप्रीहेंड आउट ऑफ द पैराग्राफ, और यू कैन से how much you got, how much you understood. This is the first thing. Second thing, how did you interpret? कि आपने इंटरप्रेट कैसे किया, इंटरप्रिटेशन जो ना पैराग्राफ की कैसे की, वो इम्पोर्टेंट होती है। और तीसरी बात जो ना एनालिसिस, कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप चीजों को, कैसे समझ रहे हैं, और उसके बाद कैसे आपकी इवेल्युएशन है। इस प्रकार जो ना आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा सेक्शन सी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 6 नंबर का होगा। 6 नंबर का होगा तो उसके अंदर आपने को जो ना, मैं आगे अभी पेपर आएगा तो उसमें आपको जो ना मेन मेन बातें करा दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
लेकिन इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो दे सकूं। नो फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ओनली फॉर यू, only for those students who are unable to get written material near examination। आपको रिटन मटेरियल भी मिलेगा, फ्री में मिलेगा, कोई कॉस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की दया से सब चीजों की मौज है, अभी पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे कामयाब हैं, विदेश में रहते हैं, यूरोप में पढ़ते हैं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। पहला जो क्वेश्चन आएगा वो देखो, वन पोएट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ टू, यानी पोएट्री के दो स्टेंजेस आपको मिलेंगे, वन टू, उसमें से आपको एक करना है। बेहतर है अगर आपके पास टाइम है आप दोनों कीजिए। हो सकता है कि मैं आपको क्वेश्चन गलत कर दे और दूसरे में आप उसको ठीक कर दें, तो एग्जामिनर है जो आपकी मार्किंग करेगा, आपकी आंसर शीट को चेक करेगा, तो वो आपको हमेशा ही जो ना उस क्वेश्चन के क्रेडिट आपको देगा जिसमें आपकी ज्यादा नंबर आए हैं। इसलिए कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा आप दोनों करें। वो मैं आपको बताऊंगा जब आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसके ऊपर आप जल्दी ही आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा कि अंग्रेजी में किस प्रकार जो ना 90 मार्क्स अच्छे मार्क्स होते हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत टीचर्स मिल जाएंगे, बहुत पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, यंग टीचर्स मिल जाएंगे जो बहुत शोर मचाते हैं, आइए आइए 100 नंबर लीजिए, आपको 100 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। मार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन जीवन में मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते हैं। 90 आ गए, 92 आ गए, 3 4 5 6 7 8 9 सभी बच्चे एक ही लेवल के होते हैं जिसको हम एसेस करते हैं। तो इसमें आपकी जो ना इस इन स्टेजा में आपकी कंप्रीहेंशन स्किल चेक की जाती है। जैसे पहला क्वेश्चन था रीडिंग कंप्रीहेंशन का, तो देखो एक बात आपने नोट की होगी, 22 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1, रीडिंग कंप्रीहेंशन सेक्शन 1, और यहाँ भी 6 नंबर, ये देखिए ये 6 नंबर ये किस चीज के हैं? ये भी तो कंप्रीहेंशन के हैं। इसका मतलब कंप्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 में, और क्लास 12 में ही नहीं, जीवन में ही। और ये कभी रटने से नहीं आती है, ये कभी तुक्के मारने से नहीं आती है, ये आपको आएगी रीडिंग करने से। रीड कीजिए, जो आपका इंटरेस्ट हो वो पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, जितना आप रीडिंग करेंगे, अंग्रेजी कोई नियमों का, भाषा कोई भी हो किसी नियम पर नहीं चलती है। कोई मैथमेटिक्स थोड़ी है कि उसमें कोई फार्मूला लगा दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रूल है, चलेगा। लेकिन भाषा, भाषा के अंदर कोई भी रूल नहीं होता। इसमें जो बच्चा जितनी ज्यादा रीडिंग करता है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में, क्योंकि रीडिंग पे हमारी भाषा में 4 स्किल्स होती हैं, 4 स्किल्स, LSRW, LSRW। L means listening, S means speaking, R means reading, W means writing। इसमें जो लिसनिंग होती है उसको छोड़ दो, बाकी तीनों पार्ट कंप्रीहेंशन पर डिपेंड करते हैं, रीडिंग पर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, यानी आपको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड यू आर कंफर्टेबल इन एनी लैंग्वेज। सो गिव मैक्सिमम टाइम टू रीड द थिंग्स विदाउट नोइंग। एग्जाम में आगे कैसे पढ़ेंगे? लिटरेचर पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, सब चीजें जो ना आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश की सुधार होगा, वो आगे हम बताते रहेंगे। ये 6 नंबर का आता है, ठीक है। अगला वन प्रोज एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं पैराग्राफ आप,
ये जो वर्ड है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट होता है निकालना। जैसे आप केमिस्ट्री के बच्चों को पता होगा, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें एक्सट्रैक्शन होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स निकालते हैं और उसमें कितना हाइड्रोजन H2 है, हाइड्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। जैसे यहाँ एक्सट्रैक्शन का मतलब है पैराग्राफ उस चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट किया, लिया और आपको क्वेश्चन पेपर में दे दिया। और ठीक इसमें भी दो आएंगे, दो पैराग्राफ आएंगे, दो में से आपको एक करना है। इट इज अप टू यू। इफ यू आर कंफर्टेबल इन डूइंग बोथ, यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि एग्जामर के ऊपर एक इम्प्रेशन भी पड़ता है। देखो बच्चों, जब 90 से ऊपर मार्क्स लेने होते हैं ना, तो उसमें ज्यादा आपका टैलेंट मैटर नहीं करता है। एक बच्चा 92 मार्क्स ले रहा है, एक बच्चा 100 ले रहा है, एक बच्चा 97 ले रहा है। उसका कारण ये है कि आप कितना इंप्रेशन एग्जामिनर पे बनाते हैं, कैसी अटेम्प्ट है आपकी, कैसी राइटिंग कर रहे हैं आप, कैसे अंडरलाइंस कर रहे हैं, कैसे आप हाइलाइटर का यूज करते हैं, कितनी आपका क्वेश्चन पेपर में कम से कम कटिंग्स हैं, कम से कम मिस्टेक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 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 करके घुमा देंगे और काट देंगे उसको। ऐसे नहीं होता, अगर कोई भी चीज है उसको काटा लगा होगा, दैट्स इट। ये विस्तार में से आएंगे। और लेकिन पोएट्री वाले 6 नंबर के हैं, विस्तार वाले सिर्फ 4 नंबर। चार क्वेश्चन 4 नंबर के। और क्वेश्चन नंबर 9, फिर वही बात, रीडिंग कंप्रीहेंशन। अगर आपने चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ा है तो कई बार तो क्या होता है बच्चों को, ये तो सीबीएसई में थोड़ा आपके लिए इजी है। CBSE has make the things comfortable, especially for students, because they just in the last of the paragraph they write the name of the chapter, the name of the poem in bracket, so that you can make out immediately कि ये कौन सी पैराग्राफ कौन से चैप्टर में से है, कौन सी पोएम में से है, जो आमतौर पर जैसे हरियाणा बोर्ड में नहीं दी जाती। और तो बच्चों को कई बार तो पता नहीं लगता ये कहाँ से आ गया, तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आइए वन प्रोज, क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट है, आउट ऑफ टू फ्रॉम बुक फ्लेमिंगो। ये जो फ्लेमिंगो बुक है, इसके 8 चैप्टर हैं, इसमें से भी एक आपने करना होता है कंप्रीहेंशन। क्यों दिए जाते हैं? टू एसेस comprehension, means how much you have understood the topic, the chapter, that is more important। देखा आपने क्वेश्चन नंबर, जैसे हम दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर आप कह सकते हैं 7, 8, ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, 6 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। 6 6 12 और 4 16, 16 नंबर की कंप्रीहेंशन तो यहाँ आ गई। 22 नंबर की क्वेश्चन नंबर 1 में आ गई। 22 + 16 = 38। तो आप देखो ना कितना क्रेडिट है रीडिंग कंप्रीहेंशन का आपके 80 नंबर में। 36 मार्क्स का क्रेडिट है, जो आप यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज। इसका मतलब अगर आप इसमें ढीले हैं, इसमें अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं, चीजों को एनालाइज नहीं करते हैं, इन्फ्लुएंसेस आपके ठीक नहीं है, आप उसको जो ना धीरे धीरे, घबराने की बात नहीं, ये इजी है बहुत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जैसे आप देख रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, प्रोज एंड पोएट्री। प्रोज हम आमतौर पर फ्लेमिंगो बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ कई बार हरियाणा बोर्ड में बोलते हैं डिटेल स्टडी। प्रोज का मतलब है यहाँ डिटेल स्टडी। और विस्तास को हम बोलते थे नॉन डिटेल स्टडी। अब तो विस्तास भी डिटेल स्टडी में जो ना करिकुलम में दे दिया गया है। क्योंकि आमतौर पर क्या करते थे बच्चे, विस्तास में सेलेक्टेड क्वेश्चन कर लेते थे और पेपर में अटेम्प्ट कर देते थे, और इसलिए चैप्टर्स की डिटेल नहीं पढ़ते थे, इसलिए उनकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन का लेवल डाउन रहता था। अब वो भी इसके अंदर ऐड कर दी। ये छोटे क्वेश्चन जो है ना, वो 40 से 50 शब्दों में
और 40 से 50 शब्दों में रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में एक दो आ जाएंगे आपको। 40-50 वर्ड्स में जो लिखना है वो उसमें से आपने जो है ना क्वेश्चन करना है। 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस टू बी आंसर। 5 करने हैं, टोटल आएंगे 6। 6 में से 5 करने हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल होगी 10। 5 into 2 is 10 मार्क्स। काफी मैटर करता है, बहुत इजी होता है, ये हम बताएंगे। और खासकर उन कमजोर बच्चों के लिए जिनको अंग्रेजी से बहुत ज्यादा डर लगता है, उनको हम अलग अलग प्रकार की टिप्स देने जा रहे हैं। जब हम डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कितना करना चाहिए आपको, और इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, क्या क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लगाने चाहिए ताकि वो अबाउ 90% मार्क्स ले सकें। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन नंबर होता है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है। ऊपर पोएट्री और फ्लेमिंग हमेशा आते हैं, यहाँ आपके विस्टास मिल जाएंगे। विस्टास में से आपके क्वेश्चन हैं, शब्दों की जो ना वही लिमिट है, वर्ड लिमिट इज ऑलमोस्ट सेम। यू विल हैव टू बी समवेयर इन बिटवीन 40 to 50 वर्ड्स। इतने में आपको उसका आंसर देना होता है। और इसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं, 3 में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं। 2 into 2 is equal to 4, यानी 4 नंबर छोटे क्वेश्चन विस्तास में से आएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। प्रोज प्लस पोएट्री, प्रोज प्लस पोएट्री मीन्स इक्वल टू फ्लेमिंगो। प्रोज और पोएट्री का मतलब है फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो के अंदर 5 पोएम्स है आपके सिलेबस में, 8 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, दोनों में से 2 क्वेश्चन आएंगे। वर्ड लिमिट आपके सारे जितने भी क्वेश्चन लेंथी है, ऐसे टाइप क्वेश्चन हम जो कह सकते हैं, उनकी सभी में ऊपर भी हमने देखा होगा, आर्टिकल है, रिपोर्ट राइटिंग है, वो सभी 120 और 150 के आजू बाजू आपने लिखना होता है। उसके नजदीक उसके हेर फेर में लिखना। कई बार क्या करते हैं, हम देखते हैं बच्चे 2-2 पेज आंसर शीट में भर आते हैं, तो एग्जामिनर को थोड़ा ओड महसूस होता है। ओड ही क्यों, आप रूल का भी वायलेशन कर रहे हैं। जब आपको बताया जा रहा है कि 120 और 150 शब्दों के बीच में ही रहना है और आप उससे क्रॉस कर रहे हैं, तो आपने अपने शब्दों का इनका ध्यान रखना पड़ेगा। जिसके अंदर आपका टाइटल क्या होता है, एक्सप्लेन द टाइटल आ सकता है, व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर आ सकता है, और यू कैन से कंपैरिजन ऑफ 2 चैप्टर्स, उसकी सिचुएशन दे के आपको आर्टिकल लिखना पड़ सकता है। क्योंकि सीबीएसई का जो पैटर्न है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप देखेंगे अब जब हम अगले वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन पेपर को जो ना डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार जो ना क्वेश्चंस की जो ना पैटर्न आता है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो आज जो हमने वेबसाइट पे डाला है, उसके अंदर आपको ये पूरा है। इसके मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। एक तो आज का जो वीडियो है, पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्टरी टू द पार्ट्स, और यू कैन से पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव टू बी यू हैव टू राइट इन डिफरेंट क्वेश्चंस। तो आज हम उसी पर जो ना ध्यान देंगे, और अगले वीडियो में हम जब आपको बताएंगे क्वेश्चन पेपर ये सोल्व करके, और पीछे के बहुत क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, पिछले साल के सारे सोल्व मिल जाएंगे। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जिस दिन भी पेपर होता है उसी दिन बच्चों से क्वेश्चन पेपर लेके उसको लाइव सोल्व करता हूँ। लेकिन अभी तक मैं वीडियो नहीं डालता था, अभी तक मैं वेबसाइट को सेम डे उस पेपर को सोल्व करके डालता था। जैसे आप पिछले साल के देखेंगे 2022-23 के, वो आपको सारे सेट्स के वहाँ सॉल्यूशन मिल जाएंगे। उसमें इसमें इस साल में कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ 2 नंबर का जो ना रीडिंग कम्प्रीहेंशन बढ़ाई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 2, उसमें से आपको एक करना है।
और इसका क्रेडिट आपको मिलेगा 5। 1 into 5 = 5, मीन्स 5 नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं आपके पेपर के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। और पिछले साल से थोड़े क्वेश्चंस की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की है ना, वो संख्या भी कम कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, जो जैसे आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे जो मेरा कर्सर चल रहा है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास और ज्यादा चीज तो नहीं अंडरलाइन। आई थिंक इससे आपको समझ में आ जाएगा मैं कहाँ चल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ भी एक आप पहले हम करते थे ऐसे टाइप क्वेश्चन, आजकल हम जैसे लॉन्ग आंसर, इट मीन्स 40 से 50 शब्दों वाला शॉर्ट आंसर, और 120 और 150 वाला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। और वो किस पे बेस्ड होगा? इट विल बी बेस्ड ऑन द चैप्टर फ्रॉम विस्टास। और ये विस्टास जो आपकी बुक है उसमें से आएगा। उसमें भी आपके 8 चैप्टर हैं, उसमें से आपके 2 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। और उसकी भी वर्ड लिमिट वही 120 से 150 होगी। तो इस प्रकार हमने देखा आपके जो पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है टू दी होल सिलेबस, उसमें जो ना आपको कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, तो इसमें ये भी 5 नंबर का क्रेडिट होता है। 5 नंबर इसके आगे, 5 नंबर फ्लेमिंगो में, जैसे चैप्टर 8 और 5 पोयम, तो 13 वहां हो गए। उसके 5 नंबर में एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। यहाँ 8 चैप्टर का है तो इसमें भी एक बड़ा क्वेश्चन आपको 5 नंबर का आएगा। इस प्रकार जो ना आप एक बार आज आपने पैटर्न देख लिया, और नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूंगा तो आपको वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हम, जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करते हैं। वो जरूर करना चाहिए। वो वैसे तो आपको डायरेक्शनल होता है कि आपको डायरेक्शन दी जाती है पैटर्न बताने के लिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर को अपने टीचर्स को दिखा सकते हो और अपने आप को इवेल्युएट करा सकते हो, दैट वेयर डू यू स्टैंड, दैट मैटर्स। और अंत में मैं आपको 2 बातें जो मुख्य रूप से वो बताऊंगा। रीडिंग कंप्रिहेंशन इज द एसेंस, और यू कैन से हार्ट। ये हमारा हार्ट है ना, अगर ये बंद हो जाए काम करना, खत्म, कोई लाइफ नहीं। इट मीन्स रीडिंग कंप्रिहेंशन, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 38 नंबर का आता है, जो ऑलमोस्ट 50% क्रेडिट है। 2 ही नंबर कम है, 80 नंबर में से 38 नंबर का तो रीडिंग कंप्रिहेंशन आता है। तो आज से अभी से आप चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, करंट टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कीजिए। डेटा टाइप की जो कंप्रिहेंशन है, डेटा जिसमें परसेंटेज है, पॉपुलेशन है, या कोरोना के डेटा हैं, या एग्जाम के डेटा हैं, या किसी रिसर्च पेपर में डेटा हैं, उनको पढ़ना शुरू कीजिए। दिमाग पर कोई प्रेशर ना डाल के कि आपने याद करना है, या तो करना ही नहीं। रीडिंग कंप्रिहेंशन में कुछ याद तो करना ही नहीं होता, सभी चीजें आपको एनालाइज करनी होती है। उसमें आपकी कोशिश किया जाता है कि आप कैसे रीडिंग कंप्रिहेंशन कर पाते हैं। कंप्रिहेंशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक चीज को पढ़ने के बाद किस प्रकार की बनी है। तो अंत में आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए। इसको किसी भी प्रकार बच्चे क्या सोचते हैं, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि रीडिंग कंप्रिहेंशन को बच्चे कभी भी नहीं करते हैं। वो यूं मानते हैं पैराग्राफ आएगा तुक्के मार देंगे उत्तर मिल जाएगी। नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट।
जब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो कई बार वे क्वेश्चन हमें भी नहीं आते हैं। आप ये मत मान लेना कि वो क्वेश्चन सभी को आते हैं, हमें भी नहीं आते हैं। मैं मेरे बहुत जूनियर टीचर्स हैं साथी, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, उनको भी उत्तर नहीं मालूम होता। तो क्यों? क्योंकि जब आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो इट इज फिजिबल दैट यू विल आल्सो मेक सम मिस्टेक। लेकिन स्कोरिंग है, मार्क्स आएंगे पूरे, और याद भी नहीं करना सबसे बड़ी बात। एग्जाम का फियर तो याद करने वाली चीजों से तो आता है कि ओ भाई, मेरे को तो वो याद नहीं होया, की करूं? या किताब दे, किताब दे, किताब दे, जल्दी जल्दी पेज पलटेंगे, पेज पलटेंगे, पेज पलटेंगे। ये रह गया, ये रह गया, मेरा रात को ये रह गया, अब अब ये रह गया, अब ये रह गया। ये करते करते एग्जाम में चले जाते हैं, इतना प्रेशर माइंड पर आ जाता है, और मालूम ही नहीं पड़ता कि कुछ पढ़े भी थे, ये ना पढ़े। पढ़ना तो दूर की बात, बोलना भी बंद कर देते हैं बच्चे। देखते हैं हम, जैसे एग्जाम शुरू होता है, स्टूडेंट्स आर अंडर क्वाइट प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं बच्चे, जो जिस बात को मैं ज्यादा ठीक नहीं मानता हूँ। एग्जाम का प्रेशर, असेसमेंट, वे ऑफ असेसमेंट हमारी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि भी आप पर इतना माइंड ब्लोइंग प्रेशर आ जाए दैट यू कम अंडर स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, फैटिग, टायर्डनेस एंड अल्टीमेट फ्रस्ट्रेशन। डोंट वरी, आई एम योर सर, प्रिंसिपल सर MS यादव इज ऑलवेज विद यू। जब भी आपको कोई दिक्कत आएगी, आप वेबसाइट पे मैसेज डालें, आप मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज डालें, और मैं आपको पर्सनल नंबर भी दे दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। कोई भी अंग्रेजी में दिक्कत आएगी, मैं बैठा हूं ना, मैं हूं ना। वो कहते हैं ना, मैं हूं ना। मैं होने का मतलब ये नहीं है ये मैं बहुत कुछ हूँ। मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका गार्जियन हूँ, और मैं हमेशा बच्चों से प्रेम करता हूँ, और कभी भी उनको अ, तकरीबन मैं मुझे काफी विषय आते हैं, एक दो विषय को छोड़ के, हिस्ट्री और संस्कृत को छोड़ के सारी चीजों को मैं बच्चों को बैठ के आपस में कर लेते हैं। इट मीन्स आप बताएं, मुझे ना आए तो आप बताएं, आपको ना आए तो मैं बताऊं, हम दोनों को ना आए तो किसी तीसरे टीचर से जाके हम कंसल्ट करेंगे, चीजों का समाधान करेंगे, और इसी को बोलते हैं लर्न टुगेदर। एक दूसरे के साथ बैठ के लिखना सीखें। जल्दी ही ऐप भी आ जाएगा लर्न टुगेदर, उसमें भी आपको सब चीजें फ्री मिलेंगी। मैंने ऐप बनाना दे दिया है, वहाँ आपको सब PDF मिलेंगे, सब वीडियोस मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस के जो ना आंसर्स मिलेंगे, सारे चैप्टर्स के आंसर मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी। उसका नाम भी है लर्न टुगेदर। और क्योंकि मेरे दिमाग में जो बात आई थी, मैं आज शुरुआती, आप इसको इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी कह सकते हैं, कि जैसे मैंने 1.5 साल पहले वेबसाइट शुरू की थी readlearnexcel.com, तो आप कहेंगे सर ये कैसे किया? रीड रीड लर्न एक्सेल्स। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब उस तब तक आप नहीं सीखेंगे, तब तक आप नहीं सीखेंगे तो आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। यू वोंट गेट सक्सेस। इट कैन बी इन योर academic, it can be in your examination, it can be in your life. सो सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग करते ही जो बच्चा ज्यादा रीडिंग करेगा वो ज्यादा सीखेगा, जो ज्यादा सीखेगा वो एक्सेल करेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो मैंने उसका नाम, ये एक मेरी टैगलाइन है, रीड लर्न एक्शन, टैगलाइन मैंने उसको बना दिया, और मैं उसका काफी जो है ना बच्चों को बताता भी हूँ। मेरा यही तरीका होता है पढ़ने का, पढ़ाने का,
सीखने का, सिखाने का, बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करने का। क्योंकि जो हमारी वीकनेस है, खासकर जो अंग्रेजी के बच्चे हैं, जो इंग्लिश में हमारी, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग। मैं भी बहुत गलतियां करता हूँ बोलने में, मैं भी कोई भी गलतियां कर सकता हूँ बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में गलतियां कर सकता हूँ, फंबल हो सकता हूँ, वर्ड्स को गलत बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी मातृभाषा नहीं है। तो फिर हम क्या डरते हैं अंग्रेजी से? इसलिए रीड, लर्न, एक्शन, और ये सभी एक प्लेटफॉर्म के अंडर है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है लर्न टुगेदर। लर्न टुगेदर। जहां से कुछ मिले सीखिए। मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखिए, और यूट्यूब चैनल्स देखिए, और टीचर्स को देखिए। सबका अपना अपना कंसेप्ट होता है पढ़ाने का, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। हमारा तरीका आपसे दोस्ती का। मुझे नहीं आएंगी, आपसे सीखूंगा। आपको भी नहीं आएंगी, किसी दूसरे जूनियर टीचर से पूछूंगा। बट आई लर्न by reading, and I assure you that I have read many books. I have read maybe more than 20 lakh words. I have seen, I have watched so many videos on teaching on different topics, on technical things also. तो मैं आपको आगे एक दूसरे चैनल पे वेबसाइट डिजाइनिंग भी करना सिखा दूंगा जब आप एग्जाम दे लेंगे। नाउ सो इट इज द टाइम टू कंसंट्रेट ऑन योर एग्जामिनेशन, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम। और वो बच्चे घबराए ना जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। जिस दिन शुरुआत कर दी वही दिन अच्छा है। जिस दिन आपने पहले दिन अच्छा काम शुरू कर दिया वही अच्छा काम है। फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और जो ना इंस्पिरेशन मिले, एनकरेजमेंट मिले, एक्सिलरेशन मिले। आई फील वेरी गुड कि आज मैंने पहली बार वीडियो बनाया, और इसमें बहुत सी कमियां हो सकती हैं, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। बट जो भी आपको बताऊंगा अच्छा बताऊंगा, सीखने लायक बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करके बताएंगे। तब तक और कुछ एक दो चीजें हैं, वो हो सकता है कि वो मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे भी करा दूं। और पेपर तो मैंने सोल्व कर ही रखा है, और डिजिटल बोर्ड पे मेरे स्कूल में डिजिटल बोर्ड है, वहाँ थोड़ा हाँ ऑनलाइन कुछ समस्या रहती है, तो कोई बात नहीं, वहाँ हम कर लेंगे। तो वहाँ आपको और चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जितना हो सके। और मैं चाहता हूँ कि ये पहले ही वीडियो में आप धमाल कर दें। कमियां हो, हाँ, कमियां हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए ताकि उसमें मैं सुधार कर सकता हूँ। क्यों? लर्न टूगेदर डॉट एजुकेशन। मिलजुल के तो सीखना ही है। सो जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।